आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने आधार बायोमेट्रिक को कैसे अनलॉक करेंगे। दोस्तों अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक है तो आप अगर राशन की शॉप पे जाते हैं वहाँ पे अपना अंगूठा आई में दोस्तों अपना बायोमेट्रिक देते हैं तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप अपने बैंक में जाते हैं अपनी केवाईसी को करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपका केवाईसी नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप लोग अपने आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन दोस्तों यही है कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। कई बार सवाल आते हैं कि सर हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम कैसे अनलॉक करें। तो इसका दोस्तों एक ही रास्ता है कि आपको अपने नियर बाई आधार सेंटर जाना है और आपको अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना है। इसके सिवा आपको यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है कि आप जिस रास्ते से अपने आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक कर पाएँ। सिंपल वे में यही कहना है कि अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको लिंक करवा लेना है। लिंक करवाने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल को ओपन करना है, वहाँ पे कोई ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे गूगल में लिखना है UIDAI। तो ये दोस्तों जो वेबसाइट है वो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in। हमको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो रही है और यहाँ पे इसका फर्स्ट इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी भाषा को सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप भाषा यहाँ पे जानते हैं वो भाषा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश कर लेते हैं। अब इसके बाद आपकी जो UIDAI की वेबसाइट है, आई मीन दोस्तों आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे आपको आधार सर्विस का ऑप्शन मिलेगा और इस सर्विस के अंदर में आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार, वेरीफाई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे जनरेट VID और थोड़ा सा आपको ऊपर की स्क्रॉल और करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योर योर बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको नीचे ये भी लिखा होगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है जहाँ पे लिखा होगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। अब इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको अब कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना होता है, ठीक है। अगर आपको अपने आधार को डाउनलोड करना है या फिर कुछ भी करना है अपने आधार कार्ड से रिलेटेड, तो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर और कैप्चा को फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विथ OTP का ऑप्शन ये मिलेगा, सिंपली आपको लॉगिन विथ OTP पे टिक करना है। अब इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे लिख देना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। आपको लॉगिन करने में एक बार में कुछ लिख के आ जाता है कि एरर हो गया या फिर नहीं वेबसाइट ओपन हो रही, तो आपको दोबारा ट्राई कर लेना है, ठीक है। ये कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि सर हम लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लॉगिन हो नहीं रहा है। आपका एक बार में लॉगिन नहीं होता है तो आपको दोबारा ट्राई कर लेना है। जैसे आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। तो अपने आधार बायोमेट्रिक के साथ साथ आपको यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप जिनका यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको अपने बायोमेट्रिक को अनलॉक करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे ऊपर को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का। तो अगर यहाँ पे आपका लॉक होगा तो यहाँ पे आपको एक सिंबल बना होगा, आई मीन दोस्तों रेड कलर का ताला बन के आएगा, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक है। तो मेरी कंडीशन में मेरा ये अनलॉक है क्योंकि पहले से अनलॉक मैंने कर रखा है, परमानेंट के लिए मैंने अनलॉक किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस पर टिक करना है और आपको मैं दिखाता हूँ, पहले इसको लॉक कर देता हूँ। तो मेरा दोस्तों पहले से ही ये अनलॉक है तो मैं इसको लॉक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करेंगे ताकि दोस्तों आपको सही से समझ में आ पाए, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे लॉक हो गया है। अब मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में। अब दोस्तों अब यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे ये ताला आ चुका है। तो अगर आपका लॉक होगा बायोमेट्रिक तो आपको ये ताला मिलेगा, आपका यहाँ पे ताला लगा होगा, इसका मतलब है कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है। आप कहीं पर भी थंब लगाएंगे तो वहाँ पे थंब एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना है। अब दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे अनलॉक करने में
कई बार आप लोग ऐसा अनलॉक करते हैं जो थोड़ी देर में ही लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको परमानेंट के लिए अनलॉक करना है या फिर टेम्परेरी अनलॉक करना है तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे आगे समझ लेना है, ताकि दोस्तों आपको अनलॉक करते समय कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वाले पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अनलॉक करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परली, कहने का मतलब है कुछ टाइम के लिए ये अनलॉक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। आपको अगर परमानेंट के लिए अनलॉक रखना है तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन का मतलब है वो ये मतलब है दोस्तों कि अगर आप परमानेंट अनलॉक रखते हैं अपने बायोमेट्रिक को तो ये परमानेंट अनलॉक ही रहेगा जब तक आप इसको लॉक ना करें। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को दिखाया कि कैसे लॉक करते हैं। अगर मैं तब तक लॉक नहीं करूँगा इस तरीके से, तब तक मेरा बायोमेट्रिक अनलॉक ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको बायोमेट्रिक ऐसा रखना है कि हमेशा अनलॉक ही रहे, आई मीन दोस्तों कहीं भी थंब लगाएं तो हमारा थंब आसानी से लग जाए, तो ऐसे के लिए आपको नीचे वाला ऑप्शन सेट करना है जहाँ पे ये परमानेंट लिखा हुआ है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, आई मीन दोस्तों थोड़ी देर के लिए अगर करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमको परमानेंट के लिए अनलॉक रखना है ताकि हमेशा मतलब मेरा जो बायोमेट्रिक है वो अनलॉक रहे। तो अगर आपको बायोमेट्रिक परमानेंट के लिए अनलॉक रखना है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन आई मीन दोस्तों दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है। तो हमने उस पर टिक कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे अनलॉक सक्सेसफुली हो चुका है। और हम यहाँ पे दोबारा से डैशबोर्ड में चलेंगे, यहाँ पे हम ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं हम लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक में आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ताला यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे परमानेंट के लिए बायोमेट्रिक को अनलॉक कर दिया है। और जब तक हम इसको अपने खुद से इसको लॉक नहीं करेंगे तब तक हमारा बायोमेट्रिक अनलॉक रहेगा। तो आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि हम अपने बायोमेट्रिक को अनलॉक कैसे करेंगे परमानेंटली, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, प्रोसेस करते वक्त कोई दिक्कत हो तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।